सोसाइटी पूरी के द्वारा आयोजित आज इस टीकाकरण और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान सभी इस सोसाइटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष साहब, हरी सरदार साहब, जहांगीर साहब, आदरणीय हरिकुंज शर्मा जी, और यहाँ इस हज में जाने वाले सभी साथी माताओं बहनों, सारी बातें विस्तार से आदरणीय हरिकुंज शर्मा जी ने आपको बता दी। मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि अल्लाह ने लाखों करोड़ों लोगों में आप लोगों का चयन किया और आप हज पर जाकर निश्चित रूप से अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने सभी जिले के लिए आप वहाँ पर महफूजी की दुआएं मांगेंगे। देश में जो वर्तमान हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं, और खास तौर से आप लोगों से तो बिल्कुल नहीं छुपे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, दिल्ली में क्या हालात हैं, दूसरे स्थानों पर क्या हालात हैं, टारगेट किया जाता है और जो लोगों पर इस देश को एकता और सामाजिक संप्रदाय का सद्भाव बनाए रखने की जिन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बूंदी शहर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रेस्पेक्टेड सत्येश जी शर्मा साहब ने यहाँ आकर, यहाँ पधार कर हमें बेहद अनुग्रहित किया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने बड़ी बेहतरीन बात कही है कि उस मुकाम पर जाने के लिए अपने दिल को साफ़ करके जाइए, वहाँ सबके लिए दुआ मांगिए। और ऐसे इजी वे और इन अच्छे अल्फाजों के अंदर उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो मेरे YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सत्येश जी। बी हैप्पी होल लाइफ। मैं एक बार पुनः सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके बीच में मुझे बुलाया, और जो हज यात्री यहाँ से जाने वाले हैं उनके दर्शन करने का भी हमको मौका मिला, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने खुद ने चयन करके अपने पास वहाँ पर बुलाया है इसे हज करने के लिए। तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली है, और हम आपके दर्शन पाकर हम स्वयं भी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा गाइडलाइन आपको बताया कि वहाँ जाने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, उस गाइडलाइन की आप पालना करें। टीका जो करवाना है वो करवाएं। हम तो चाहते थे, हाजी साहब ने काफी देर से बताया कि टीकाकरण यहाँ से कोटा में सेंटर बनाए। हम तो चाहते थे कि वो सेंटर बूंदी में हो ताकि किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन ये बात इन्होंने कल ही आकर बताई। तो इस कम समय की वजह से हम वो नहीं कर पाए जो हम चाहते थे। कल शनिवार था, इतवार था, छुट्टी के दिन थे, इसलिए हम चाहते हुए उस टीकाकरण के केंद्र को बूंदी में स्थापित नहीं कर पाए। अगली बार जब कब इस तरह का बात होगी तो हम चाहेंगे कि टीकाकरण भी बूंदी में हो, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। एक बार मैं आप सभी को फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपको अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अल्लाह आपकी सारी यात्रा को और सुकून के साथ पूरी करके वापस आप अपने वतन में आप लौटे। धन्यवाद। और इनमें कोई मखसूस इंसान और बताइए, ताकि उन पर मैं कैमरा डालूं, मिक्स करके डाल दूंगा। दिल से अगर इसको ना सोचा, अगर आपने ये कोशिश न की, तो मेरा तजुर्बा है वो आप हज करके आ गए। अभी मैंने किताब लिखी है, इंशाल्लाह कभी आपको देंगे, तो 2 हज करके आ गया। सुनिए
क्योंकि हम लोगों का रास्ता रहता है। तो वो मेरे पास आए, खलील भाई मुझसे गलती हो गई नमाज में। अरे नहीं कुछ भी नहीं, आप सदा से कर लेते। किसा ये क्या होता है? अल्लाह 2 बज कर गया, वो ये पूछ रहा है कि ये सदा से क्या होता है? हाँ? तो मैंने कहा ये वाजिब टूट जाता है तो सदा से करते हैं। तो जब वाजिब टूट जाता है तो वाजिब क्या होता है? सवाल 2 हज के बाद हो रहा है। मैं वो आम आदमी की बात नहीं कर रहा, जो 2 हज कर आया हो वो खास। तो फिर वो जो किताब लिखी उसमें ये लिखा कि फर्ज भाई साहब रुख इधर कर लीजिए एक तो मिनट। नमाज दोहराई जाएगी, वाजिब टूटेगा, याद करना पड़ेगा। अभी और मुकर्रिरीन है वो कुछ कहना चाहते हैं, मैं लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहता। तो मेरे साथ में एक बार आप नीचे की जो ये तहमल है इसको बांधिए, इसको आप कर ले, रिकॉर्ड करेंगे। ये बड़ा मखसूस प्रोग्राम है, इसको गौर से देखिएगा। ये नीचे की चादर बांध रहे हैं और इसे बिठाने लगेगी। इसके अंदर देखो इस तरह छोड़ा कर ले, टांगों को छोड़ा कर ले, टांगी छोड़ी कर ले ताकि आप चलेंगे नहीं तो उसमें टांगों पे नहीं रहेगा। अब कौन सा वो अंदर ले सीधा रबर बिल्कुल, और बायां जो है छोटा रखें, बायां छोटा रखें अंदर ले लेंगे। यस, और ये इसको जैसे नमाज में अपन हाथ बांधते हैं ना, बस ऐसे ही लेकर के इसको करके और मोड़ ले। देख रहे हैं? हाँ अच्छी तरह से देखिए, ये मर्दों के लिए औरतों के लिए उनका कपड़ा ही उनका अहराम। अगर टांगे चौड़ी नहीं नियत कर ली इसमें इसके बाद बेल्ट है, ये लीजिए आप, ये लीजिए। अब बताइए आप। एहराम की जो नीचे की चादर है, मैं बोल रहा हूँ इसमें जो बाई साइड का हिस्सा है ये छोटा रहेगा और दाई साइड का लंबा रहेगा। इसको जो है यहाँ से लेकर के आप और खींच के लाएं इसको और टांगे चौड़ी रखें और इसके बाद इसको जो है यूँ करते हैं और वापस बाई तरफ ले जाएं और इसके बाद में इसको जो है यहाँ से यूँ मोड़ के और इसको पलट दें। बहुत इसके अलावा जो है ये बेल्ट भी है, ये बेल्ट इसकी रो के लिए नहीं है। ये बेल्ट जो है इसमें रियाल पासपोर्ट वगैरह रख सकते हैं और ये बन जाएगी। रियाल रख ले तो पासपोर्ट रख ले, ये रख लें। अब ये जो है ढीला जो होगा ये नाप के ऊपर रहेगा बिल्कुल। दूसरी जो चादर है ये हमने गद्दे पे डाल ली और बांधने के बाद ये हमें नमाज पढ़नी है तो इसको सर पर ढक लेंगे। यानी नियत करने से पहले है ये बात ये बता नहीं, इसको गद्दे पे डाल देंगे। हम 2 रकात नमाज निफ्त अदा करेंगे और जैसे ही हमने सलाम फेरा इसके बाद सर को खुला कर देंगे। तो सब खुला रहता है। इसके बाद हम तलबिया पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे। ये रहेगा एहराम का मामला। इसके आगे भी जब भी हम हदूद हरम से बाहर होंगे, बता दें अभी जब भी हम हदूद हरम से बाहर होंगे, जैसे हम जो है जद्दा जाएँ और ताइफ जाएँ, जहाँ भी जाएंगे तो एहराम को साथ लेके जाएंगे। अगर एहराम साथ नहीं लिया बिना एहराम के आपको दम लगेगा, उम्रा करना पड़ेगा, वापसी उम्रा करना पड़ेगा, दम लगेगा एहराम नहीं है तो सही। तो ये दूसरी बात है। अब ये तो सही बात यहाँ से हम जलजमा की मदीना मनोवरा से जब आएंगे बहुत से लोग तो आज सीधे मदीना जाएंगे तो वो हुजुल खलीफा का जो जिक्र हुआ था, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिकात है जहाँ से, तो वो यहाँ भी वहीं से बांधेंगे। जब वहां से बांधेंगे तो आपके पास में वो 2 चादर जमा तो रखती है आपने अंदर, तो लगती बस के बक्स के अंदर, वो बाहर है कुछ नहीं है उसको। इसीलिए जब सफर में भी जो बैग है आपका उसमें एक जोड़ा वो रख लें। उसमें क्या है, तो पेशाब लग गया कुछ हो गया तो वो बहुत टाइट जगह है तो उसमें आपने उसको उतार लो, दूसरा बांध। चलो हजरे अस्वद के नीचे जाने के बाद हमको 4 काम करने यानी ग्रीन लाइट के नीचे जो आप आ गए उससे पहले बल्कि आप ये कर ले इसके बाद ग्रीन लाइट है
वो बिल्कुल हज असवद की सीट में है। और हम जब वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले तो हम जो है तवाफ की नियत करेंगे। तवाफ की नियत करने के बाद में पूरा की नियत हो चुकी, तवाफ की नियत करेंगे, राइट। और दूसरा जो है इस्तिलाम किए करेंगे, इसको जो है इसको इस्तिलाम बोलते हैं। दायां कंधा खुला रहेगा, दायां कंधा खुला रहेगा। बस मोटी बात। तीसरा फिर जो है हमारा रुख रहेगा यूं, मुड़ेगा यूं। हम जो है हजर असवद की तरफ ये हाथ उठाएंगे छाती के बल मुकाबिल, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द ये पढ़ के, और ये जो बुद्धि है इसको मुंह के दरालिए पुचारे की आवाज दिख रही है। ये हो गया इस्लाम। और इसके बाद में तीसरा कलमा पढ़ते हुए और कदम आगे बढ़ा देंगे। शुरू के जो 3 चक्कर है जैसा भी ऐसा तो कहते हैं कि उसमें अमल करना है। अब इसमें एक बात तो ये रही थी कि आप भीड़ को देखे घबराए नहीं, भीड़ को देख ना घबराए। आप जितना खाना है खुदा के करीब चलेंगे जब तक जल्दी पूरा होगा। और अगर आप दूर गए तो बड़ा लंबा चक्कर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए खुदा का मौका नहीं मिला हरम के अंदर, और अगर मान लीजिए छत पे जाना पड़ा तो और लंबा हो गया। इसके बाद दूसरी छत पे गए तो और लंबा हो गया, तीसरी छत पे गए तो और लंबा हो गया, नीचे 7 चक्कर पूरे वहां भी एक ही कोई बात है, कोई दिमाग की बात नहीं है। अल्लाह